अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट अजीम राना। और मैं हूं आपकी होस्ट हिना न्याजी। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज बेहतर हो चुका होगा और हम इसको मजीद बेहतरीन बनाने के लिए आपके साथ रहेंगे पूरे 2 घंटे और बहुत जबरदस्त प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए हैं। जी बिल्कुल, और जिस तरह आज हिना इतनी अच्छी लग रही हैं हमेशा की तरह, तो हिना प्रोग्राम का बाकायदा आगाज बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं वाकई लग रहा हूँ। जी, हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देके पॉजिटिविटी से ही शो का जो है ना वो स्टार्ट लेते हैं। और हमारी एक रवायत है, इसको हम रवायत ही कहेंगे, कि हम अपने प्रोग्राम का स्टार्ट जो है एक अच्छी बात से करते हैं। बिल्कुल, हो जाए आज की अच्छी बात। जी, अशफाक अहमद साहब का ये कहना है, वो ये कहते हैं कि इंसान दूसरों को जो सबसे बड़ा और बेहतरीन तोहफा दे सकता है वो वक्त है। और उनका ये कहना है कि इससे कीमती तोहफा इंसान को नहीं दे सकता। तो जब भी आप अपना वक्त किसी को देते हैं, वो सबसे बड़ा तोहफा है, वो बहुत बेहतरीन तोहफा है। और बहुत सोच समझ के अपना वक्त गुजारें उन लोगों के साथ जो वाकई आपके वक्त की कदर करें और डिजर्व भी करते हैं, आपका वक्त भी, आपकी एनर्जी भी, आपकी पॉजिटिविटी। और हिना, जैसे आपने बोला है कि वक्त एक तोहफा है, तो हम अपने नाज़रीन के अमूमी तौर पर तोहफा हमेशा उसी शख्स को दिया जाता है कि जिसकी अहमियत हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा होती है। बेशक। तो आपने किस कंपनी में उठना बैठना है, किन के साथ वक्त गुजारना है, इसका इंतखाब बड़े ही गौर व फिक्र के बाद किया जाए। क्योंकि अशफाक साहब की बात कोट की है हिना ने, तो हिना इसी बात को किसी और साहब ने जरा अंग्रेजी में इस तरह से कह दिया कि जी, द बैड न्यूज इज दैट टाइम फ्लाइज बट द गुड न्यूज इज यू आर द पायलट। वाओ। तो आप अपने जहाज के पायलट खुद हैं, आप ही ने इसकी डायरेक्शन तय करनी है और कितनी वक्त के लिए फ्लाई करेगा, किस डायरेक्शन में, किस कंपनी में, किसके साथ, सब आप डिसाइड करेंगे। तो चूज वाइजली। बहुत खूबसूरत बात की है अजीम आपने, और चूज वाइजली ही हमें करना चाहिए, बिकॉज कंपनी का जो है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस आता है, दैट इवेंचुअली रिफ्लेक्ट्स इन योर पर्सनालिटी। अगर आप अच्छे लोगों की कंपनी में बैठते हैं तो आप कुछ अच्छा सीखते हैं। पढ़े लिखे लोगों की कंपनी में बैठे, जरूरी नहीं है कि पढ़े लिखे लोगों के साथ ही आप बैठ के सीख सकते हैं, आप किसी के साथ भी बैठे, लेकिन कंपनी रियली मैटर्स। तो अच्छी कंपनी होनी चाहिए। वो कहते हैं कि जी, अगर आप 4 कामयाब लोगों में बैठे हैं तो 5वें कामयाब फिर आप हैं, और अगर आप माजरत के साथ 5 या 4 नालायकों के साथ बैठे हैं तो अगले नालायक आप हो सकते हैं। जी, बहरहाल जी, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। और आज जुम्मतुल मुबारक है, आप सब देखने वालों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक। और आज के दिन की एक और अहमियत इस हवाले से भी ज्यादा है कि आज 2 मुहर्रमुल हराम है और इस रोज नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला पहुंचे। तारीख की किताबों में लिखा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने असहाब से पूछा, ये कौन सी जमीन है? अर्ज किया, इसे करबला कहते हैं। उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, करबो बला वाली यही जमीन है जहां दुख और मुसीबतें होंगी। रिवायात में है कि शहीद करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जमीन करबला को 60,000 दिरहम में अहले नैनवा और गाजरिया से खरीदा, जो 6.5 किलोमीटर पर मुहित है। बिल्कुल जी। और इसके अलावा अब हम आएंगे अपनी टॉप स्टोरीज की तरफ, बताएंगे आप कि आज के प्रोग्राम में क्या क्या शामिल है। बात करेंगे जी साइफर के मामले पर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। जी बिल्कुल, और ये गुज़िश्ता रोज ही हमने देखा है कि काबीना के कई अहम जो रुकन हैं, जो मेंबरान हैं, उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई हैं और साइफर के मामले पर जो है वो खासी बातचीत की गई है। आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मुतालबा किया गया है, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से अब जाते जाते अरबों के मंसूबों की मंजूरी भी दे दी गई है। वेरी शॉकिंग अगेन। और अगर बात करें इंतखाबात की, तो उसके हवाले से MQM का लाहेअमल क्या हो सकता है, इस पर भी आज हम तफसील से बात करेंगे। और तफसील से बात करेंगे जी कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या होने जा रहा है। बड़ी ही इंटरेस्टिंग न्यूज टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम आप तक पहुंचाएंगे आज के जी जरूर। और इसके अलावा एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करेंगे, बदलते मौसम में गिरते बालों का क्या सोल्यूशन है। अगर हम हेयर फॉल की बात करें तो हर किसी को इसका सामना है, और आज नैयर आप प्रोग्राम में हमारे साथ होंगी। आप लाइव कॉल्स भी कर सकते हैं, अपने मसले उनसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको भी इस प्रॉब्लम का सामना है, अगर आपका भी हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है मेरी तरह, क्योंकि मुझे तो क्रेजी मैं कहूंगी हेयर फॉल का सामना करना पड़ा। और मॉनसून की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा बाल गिरते हैं, और खवातीन का तो बहुत बड़ा मसला है। और खवातीन का तो ये मसला अगर है, आई डोंट नो, मैं ये जरूर कहूंगा कि मर्द हजरात भी जरूर कॉल करें, क्योंकि मर्दों का भी उतना ही मसला है। और हमारा नंबर जो है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा होगा, इस नंबर पर कॉल करके आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं और अपने मसले जो हैं वो पूछ सकते हैं, लाइव कॉल्स भी कर सकते हैं। आपके बाल गिरते हैं बहुत ज्यादा, मैं यही तो बता रही हूँ कि मॉनसून आते ही वो जो हेयर फॉल है उसका सिलसिला शुरू हो जाता है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मर्दों के साथ भी इश्यूज होते हैं हेयर फॉल?
मर्दों के साथ बिल्कुल ऐसा है, लेकिन मुझे शक ये पड़ता है जी। कि जो ये सेगमेंट है, जिस जोशो खरोश और वलवले से आपने इस सेगमेंट से मुतल्लिक हमारे नाजरीन को बताया है, जी। ये अवाम के लिए कम और आपके लिए ज्यादा लगा है। मेरे लिए ये वैसे आई वाज द वन हु चोज दिस टॉपिक। जब हमारी डिस्कशन भी हो रही थी कल मीटिंग में, तो प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट की कि भाई इस टॉपिक को भी जरूर इंक्लूड करें, और उन्होंने बड़ा वैल्यू किया मेरी लेकिन आप suggestion खुद को, भी so वैसे thank you। टोटके करती हैं, कोई देसी टोटके बहुत इस्तेमाल ज्यादा। रात को जो तेल थोप के मैं सोई हूं ना, उस पर भी आज हम बात करेंगे कि क्या होता है, भाई कोई फर्क हुआ है उससे, बाल क्या वैसे ही ड्राई है या कोई स्मूथ हुए हैं, तो आपस से ही जानेंगे, लेकिन प्रोग्राम के सेकेंड हाफ में इंशाल्लाह। जी बिल्कुल इंशाल्लाह। और चूंकि हिना आज जुम्मतुल मुबारक है, मुबारक दिन है जी जुम्मे का, तो इस बिल्कुल। हवाले से हम एक बड़ा ही हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट अपने नाजरीन के लिए लेके आए हैं। कीमती असासा है मस्जिद अल सादिक, बहावलपुर की ये मस्जिद है, मशहूर और कदीम ज़माने से जो है इस मस्जिद की रिवायात मिलती हैं। 200 साल पहले इसकी बुनियाद रखी गई थी। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों और बैरून ममालिक से बिलखसूस जो सयाह बहावलपुर की तारीखी इमारत को देखने के लिए आते हैं, वो इस मस्जिद की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकते। बिल्कुल जी। तो ये थी जी बहावलपुर की तारीखी मस्जिद अल सादिक। बहावलपुर सिर्फ मस्जिद के लिए नहीं बल्कि सोन हलवा और कारपेट के लिए भी बड़ा मशहूर समझा जाता है। हिना, व्हाट आर यू डूइंग? वी आर लाइव। जी जी, आई नो वी आर लाइव अजीम, और मैं आप लोगों के लिए टेक्नोलॉजी की खबरें ढूंढ रही हूँ, और आज टेक्नोलॉजी की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे। खबर यह है कि समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर ने एक ऐसा फीचर इंट्रोड्यूस करवाया है, वो ऐसे फीचर पर काम कर रही है जिसकी वजह से सार्फिन के लिए 10,000 से भी ज़ायद हरूफ पर मुश्तमिल पोस्ट शेयर करना मुमकिन होगा। वो तो ठीक है, लेकिन आपने तो मुझे डरा ही दिया। नहीं, आई वाज लिटरली फाइंडिंग कि वो मैं आई वाज जस्ट फाइंडिंग आउट कि आप कितने आप जो है ना हरूफ पर मुश्तमिल पोस्ट शेयर कर सकते कितने हैं। हरूफ पर मुश्तमिल जो पोस्ट है 280 वो शेयर करती हैं? 280, क्योंकि लिमिट इतनी थी। और मैं आपको एक और बात बताती हूँ अजीम, जब इतनी लिमिट थी ना, एट टाइम्स आपको अपनी कैप्शन जो है वो थोड़ी एक्सटेंसिव लिखनी होती थी, उसकी डिस्क्रिप्शन थोड़ी ज्यादा होती थी, तो वो जो वर्ड लिमिट है वो बहुत ज्यादा, बहुत सारे लोगों को, कंटेंट क्रिएटर्स को और स्टार्ट में बिल्कुल थोड़ा सा अनोइंग लगता था कि बिकॉज अगर आप खुल के एक्सप्रेस करना चाहते हैं किसी तो भी सोशल इशू के बारे में, थ्रेड अटैच करना पड़ता था। बिल्कुल इस हवाले से आपको बड़ा एक लिमिटेड सा एरिया उस पर मिला हुआ था, लेकिन अब ये मेरे ख्याल से बड़ा जबरदस्त फीचर है। अब बाजार में अगर आपको एलोन मस्क साहब ने ये दी है इजाजत कि आप उस पर फीचर्स और तब जो तज्जिए हैं वो आप पोस्ट कर सकते हैं खुलकर। अब आप खुलकर मज़ामीन लिख सकते हैं जी, मीडिया फाइल्स के साथ पोस्ट करें और उसको शेयर करें। और ये तो इस पर ट्विटर से रिलेटेड है, फिर व्हाट्सएप से रिलेटेड भी बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। अच्छा, ट्विटर का भी एक और चीज भी जरूर मेंशन करना चाहूंगी अजीम, अगर अब आपने किसी को किताब भेजनी है ना, पहले तो हम ट्वीट करते वक्त भी बहुत सोचते थे क्योंकि वर्ड लिमिट होती थी, अब आप पूरी किताब भी पोस्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, आप उनको वो भेज सकते हैं ट्विटर पर। डू यू नो दैट? जी जी बिल्कुल, ये मुझे अभी पता चला है जब मैंने ये पोस्ट के बारे में पढ़ा कि अब आप बुक भी शेयर कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से बड़ा ही अच्छा फीचर है। अब यकीनन लोगों के इल्म में भी इजाफा होगा इस हवाले से। तो व्हाट्सएप की हम बात कर रहे थे जी कि दूसरी तरफ व्हाट्सएप की मैसेजिंग सर्विस में अब एक फीचर का इजाफा कर दिया गया है कि जिसके जरिए सार्फिन मेटा की ज़ेरे मलकियत मैसेजिंग सर्विस में फोन नंबर महफूज किए बगैर लोगों से चैट कर सकेंगे। यानी कि किसी भी फर्द का फोन नंबर कॉन्टेक्ट लिस्ट में महफूज किए बगैर अब चैट करना आसान होगा। दिस इज अ वेरी गुड फीचर फॉर गर्ल्स, आई वुड से। अक्सर ऐसा होता था कि आपने राइडर को कोई लोकेशन भेजनी है, आपने वो आपका फूड डिलीवर करने आ रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है एड्रेस, आपने उसको लोकेशन भेजनी है, आपने आपके घर में कुछ आ रहा है, आपने बाहर से कुछ मंगवाया हुआ है। राइडर्स के लिए मैं कहूँगी ये बहुत बड़ी, मुझे ये लग रहा है बहुत बड़ी फैसिलिटी हो गई है कि अब उनका नंबर सेव किए बगैर वो आपकी डिस्प्ले पिक्चर भी नहीं दे सकेंगे, आपकी प्राइवेसी भी इंटैक्ट रहेगी और आप अपनी लोकेशन भी शेयर कर सकते हैं। क्योंकि अगर पिक्चर देख लें तो बहुत सारे लोग जो हैं वो रिकग्नाइज भी कर देते हैं, आपको पता चल जाता है। और फिर खवातीन की तो मुझे लगता है थोड़ी प्राइवेसी का, सिक्योरिटी का इशू रहता है। प्राइवेसी का बिल्कुल इशू रहता है, और तो मेरे ख्याल से अच्छा सेफ फीचर है कि अब आप नंबर सेव किए बगैर ही। लेकिन आप लोग तो सबके कर लेते होंगे ना नंबर सेव, जिसका नहीं भी करना होता होगा। नहीं भाई, मर्दों की भी प्राइवेसी होती है, लाइक मतलब हम अच्छा, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू बोल हम लोगों को भी उतनी ही प्रोटेक्शन चाहिए जितनी खवातीन को चाहिए। डिस्प्ले पिक्चर ना देखे, नंबर सेव किए बगैर ही बात करें, कोई बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हर एक को हासिल है कि वो अपना ख्याल रखे और अपनी सोच के मुताबिक चले। आप किसको फोटो दिखाना चाहते हैं, किसको नहीं दिखाना चाहते हैं, आप दिस इज योर चॉइस, दिस शुड बी योर चॉइस, और ऐसा बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज है, और वो ये है कि अब मेटा ने भी चैट जीपीटी और गूगल बार्ड जैसे
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बॉट्स हैं वो मुतारिफ करवाना शुरू कर दिए हैं। और हिना ये भी एक तूफान बपा करेंगे टेक्नोलॉजी की दुनिया में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस लेवल पर अब जा रही है और इसमें जिस तरह के हम चैट बॉट्स अब देख रहे हैं तो अच्छा, हर चीज के प्रोज होते हैं, कॉन्स होते हैं। व्हाट आई पर्सनली बिलीव के आप अगर बच्चे आपकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो आप सर्विलेंस बहुत जरूरी है, बच्चों पर भी एक चेक रखें। और अजीम अब तो हमारी जॉब भी खतरे में है, भला क्यों? नहीं ऐसा मैं आगे फर्दर एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। कैसे बताएं? एआई जो है वो होस्ट इंट्रोड्यूस करवा दिए गए हैं भाई, अब तो एआई होस्ट बैठे हुए हैं। अब तो अगर कभी कोई मजबूरी के तहत अगर ऑफिस ना आ सके तो मेरी तस्वीर लगाकर एआई बॉट आप बिठा सकते हैं। एआई आप जैसे नेचुरल एक्सप्रेशंस तो नहीं अभी दे सकेंगे। अच्छा, बड़े स्टैटिक एंड स्टिल एक्सप्रेशंस थे, मैं कल देख भी रही थी। हाँ जी बिल्कुल, इंसान तो फिर इंसान ही है जी, इंसान तो इंसान ही है बिल्कुल। तो है ना, आगे बढ़ते हैं, मौसम की बात कर लेते हैं क्योंकि मौसम भी आजकल बड़ी फ्रीक्वेंटली अपने तेवर बदल रहा है। और पंजाब की अगर बिलखुसूस हम बात करते हैं तो पंजाब के दूसरे शहरों की तरह लाहौर में मॉनसून का जो अब सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और बादल गरजे, फिर खूब बरसे और मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके, सड़कें ज़ेरे-आब आ गईं। दूसरी जानिब पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने दरिया रावी और चनाब में तुग़यानी के पेश नज़र अलर्ट भी जारी किया है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि बारिशों का ये जो सिलसिला है कल तक जारी रहेगा। इसके अलावा पीडीएमए के मुताबिक दरियाए ऊज से दरियाए रावी में 1,80,000 क्यूसेक पानी की तरसील हुई है। तो ये मौसम के हवाले से अपडेट्स हम तक पहुंच रही हैं। जो इंतजामिया है, हम कहेंगे बिलखसूस ऐसी सिचुएशन में हाई अलर्ट रहना चाहिए क्योंकि हम ये देखते हैं कि जब बारिश बहुत ज्यादा होती है तो फिर वही बात के ज्यादा बारिश होती है तो बहुत ज्यादा पानी आ जाता है, रोड ब्लॉक हो जाते हैं। और मैं यहाँ पर और चीज भी मेंशन करना चाहूंगी कि लाहौर में भी पंजाब के बेशतर हिस्सों में ऐसा होता है कि एक जगह बारिश हो रही होती है और जब आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, मतलब जब ऑफिस से हम घर जाते हैं तो जो घर वाली साइड है या वो वाला एरिया है वहां पर बारिश हुई नहीं होती। तो ये भी बड़ी एक वियर्ड स्टोरी है। नहीं, मेरे साथ तो ऐसे होता है कि अगर यहाँ पर कम बारिश है तो जब मैं घर वाली साइड पर जाता हूँ तो ज्यादा बारिश हुई होती है। अच्छा, मेरे साथ डिफरेंट सीन है बिल्कुल। कल यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश थी और बहुत ज्यादा पानी था। ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। वो जब मैं घर गई तो पानी कुछ नहीं था वहां पर, रोड्स जो थे वो बिल्कुल साफ थे। तो ये भी एक बड़ी क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें तो ये भी उसी फिनोमेना में ही आता है। और अजीम आप जब आए थे जी मैं मौसम के बारे में दूसरी बात ये कहने वाला था, बड़ा जरूरी कि खास ख्याल रखना चाहिए हमारे देखने वालों को भी इस हवाले से कि हम ये देखते हैं कि इसमें शॉर्ट सर्किट वाले जो वाकयात हैं वो बड़े फ्रीक्वेंटली रोनुमा होना शुरू हो जाते हैं। और फिर शॉर्ट सर्किट जो है वो एक ऐसा सोर्स है या ऐसा एक एक्सीडेंट कहेंगे इसको कि जिससे फिर आते जिंदगी के वाकयात रोनुमा होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि स्पार्क होता है, बारिश की वजह से तारें गीली होती हैं। और फिर शहर लाहौर का अगर हम बिलखसूस जिक्र करते हैं तो यहाँ पर जो जैसे वॉल्ड सिटी है, जो अंदरूनी इलाके हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि बड़ा नाकिस इंतजाम है तारों का। बेशक, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और एक और चीज, हम आए दिन ये भी अपने प्लेटफॉर्म से लोगों को एजुकेट करते रहते हैं। कल भी जब मैं घर गई और रास्ते में मैंने देखा कि बच्चे सड़कों पर पानी में नहा रहे हैं, दे वर लिटरली स्विमिंग। तो बहुत सारे वालिदैन जो हैं वो बच्चों की शायद उस तरह से केयर भी नहीं करते और उनको लगता है कोई बात नहीं, बच्चा गली में जाके खेल रहा है बाकी बच्चों के साथ। लेकिन वाटर बॉर्न डिजीजेस होती हैं, बहुत बुरी बीमारियां जो है वो बच्चों को लग सकती हैं। और इस मौसम में अगर मॉनसून में बात करें तो वैसे भी डॉक्टर्स ये कहते हैं कि बहुत एहतियात बरतनी चाहिए। पीने का इवन पानी भी बॉयल करके पीना चाहिए। नाज़रीन को मौसम के हवाले से डरा बहुत दिया, थोड़ी खुशगवार खबर इस मौसम के हवाले से देते हैं कि ऐसे मौसम में कभी कभार घूमने फिरने का भी दिल करता है, वेकेशंस का। बिल्कुल, तो वेकेशन के लिए आज हमने जिस जगह का तायुन किया है ये है जी किला रोहतास। पाकिस्तान में मुतादिद तारीखी किले वैसे मौजूद हैं जो अपने अपने दौर में सियासी, जोग्राफियाई और जंगी लिहाज से बहुत अहमियत के हामिल थे। इनमें से कई किले मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से अब तारीख का एक हिस्सा बनकर रह चुके हैं और कुछ किले ऐसे भी हैं जहां आज भी माजी की अजमत वैसे ही चमकती धमकती दिखाई देती है और अजमत का ही वो मुंह बोलता सबूत है। इन्हीं किलों में से एक जहलम में वाक़े रोहतास का कदीम किला। बिल्कुल जी, इस हवाले से दिखाते हैं नाजरीन को एक खूबसूरत सी रिपोर्ट। सरजमीन पोठोहार और कोहिस्तान नमक के वस्त में तामीर किए गए रोहतास किले की बुनियाद शेर शाह सूरी ने 1542 में रखी।
मुगल बादशाह हुमायूं को शिकस्त देने के बाद गखड़ों की सरकूबी और उनके हमलों से बचने के लिए इस किले को फौजी हिकमत अमली के तहत तामीर करवाया। इसकी तामीर में आम ईंटों की बजाय द्योहेकल पत्थरों और चूने का इस्तेमाल किया गया। चार 100 एकड़ पर मुहित इस किले की तामीर में बैक वक्त 3 लाख मजदूरों ने हिस्सा लिया और इसे 5 साल में मुकम्मल किया। किला अंदरूनी तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम है, जिसके लिए एक 1750 फीट तवील दीवार तामीर की गई, जो किले के दिफाई हिस्से को आम हिस्से से जुदा करती है। किले का सबसे काबिले दीद, आलीशान और नाकाबिले शिकस्त हिस्सा इसकी फसील है। किले के दरवाजे और शाही मस्जिद में की जाने वाली मीनाकारी काबिले दीद है। इस वक्त किले के चंद दरवाजों, राजा मान सिंह के महल और जनूब मगरबी समत 4 मंजिला इमारत में वाक़े बड़े फांसी घाट के सिवा बेशतर हिस्सा खंडरात में तब्दील हो चुका है। जी नाजरीन, हमने आपको कला रोहतास की सैर करवाई और हमने आपको बताया कि जब आपकी ब्रेक हो, यानी जब आपकी वेकेशन हो, तो आपने कहाँ जाना है। हमारे लिए भी ब्रेक बहुत जरूरी है जी, तो लेते हैं एक ब्रेक। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। And we are right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान। और अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए सियासी मंजरनामे पर नजर डालते हैं, क्योंकि सियासी मैदान में भी खासी गहमा गहमी आजकल हमें हिना नजर आ रही है। बिल्कुल। साइफर का मामला आजकल जो है वो खासा ज़ेर बहस है, क्योंकि साइफर के मामले पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ को FIA ने तलब कर लिया है। और गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा है कि वफाकी काबीना के जो कई मेंबरान हैं उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई और ये कहा गया कि अब चेयरमैन PTI को आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा ये भी जो है कहा जा रहा है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की चूंकि उन्होंने खिलाफ वर्जी की है, तो उस हवाले से भी कार्रवाई की जाएगी और फिर 14 साल तक इस सारे मामले में सज़ा हो सकती है। क्या बनेगा इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से ना जाते जाते अरबों रुपए के मंसूबों का आगाज़ किया गया है और दूसरी जानिब MQM अगेन वही मुतालबा है जी, न्यू सेंसस मरदमशुमारी का मुतालबा कि मरदमशुमारी जो नई वाली है उसके तहत ही इंतखाबात होने चाहिए। तो इस तमाम तर सूरत हाल पर हमारे एनालिस्ट ज़मीर हैदर साहब बिल्कुल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। कहिएगा, PTM और तहरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान ने साइफर के मामले पर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। आप क्या समझते हैं, चेयरमैन PTI की सियासत का खात्मा होने जा रहा है? देखिए, कोशिश तो PTM और साथ उनके अलाइड पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और अब तहरीके जो इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक जो है उनकी भी यही ख्वाहिश है कि जी किसी न किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आइंदा आने वाले इंतखाबात के जो के पर्दे से बिल्कुल हट जाए। और ही एक कड़ी है ये कि साइबर, क्योंकि हम तो भूल चुके हुए थे साइबर का मामला जब चेयरमैन PTI ने 12 मरतबा ये भी कहना शुरू कर दिया था, जिसको बहुत ही जो उनको कहा जाता है कि जी यू टर्न लेने के वो माहिर है, तो उन्होंने एक यू टर्न ये भी लिया था। अमेरिका के हवाले से जो उन्होंने गुफ्तगू अपनी बदल दी थी और साइफर के हवाले से कि जी गैर मुल्की साजिश और बाकायदा अमेरिका से हुई उनको हटाने की, तो वो उन्होंने भी कहना छोड़ दिया था। लेकिन अचानक फिर हमने देखा कि उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद आजम खान साहब, जो कि कुछ अर्सा पहले उनके ऊपर एक FIR जमा करवाई जाती है, एक इस्लामाबाद में दर्ज कराई जाती है कि जनाब वो गायब हो गए हैं, और उसके बाद वो मंजर आम पर आते हैं और आते ही 164 का बयान रिकॉर्ड कराते हैं और उसके बाद फिर एक नया मौजू जो है मिल जाता है, ना सिर्फ मीडिया को बल्कि
एक नई जो आप समझते हैं कि एक नया तीर मिल गया जो कि जो पीटीआई के मुखालिफ हैं उन्होंने अपने कमानों में अब लगा लिया है और वो अब आए रोज चलाते रहेंगे। और कोशिश तो उनकी यही है कि आर्टिकल 6 लग जाए, लेकिन ये जब मामला अदालतों में जाएंगे तब पता चलेगा कि इस मामले की संगीनी क्या है। क्योंकि कल भी हमने ये देखा कि ये कहा गया कि जी देखें, एक पहले कहना कि जी मेरे पास है और उसके बाद कहना कि जी साइफर गुम गया। ये तो बहुत बड़ा सीक्रेट है, ये किसी की तहवील से गुम हो जाना, तो ये तो एक इटसेल्फ जो है एक क्रिमिनल एक्ट है। और फिर नेशनल सीक्रेसी एक्ट के तहत जो है आपको ये रिवील नहीं करने चाहिए थे। अब बात वाज़ेह तौर पर है कि चेयरमैन पीटीआई ने ये मनोअन जो एक्चुअल साइफर है वो तो नहीं दिखाया किसी को, और वही जो है और आप जो कह रहे हैं कि जी गुम गया, तो उसकी कॉपी जो ओरिजिनल है वो शायद सुप्रीम कोर्ट में भी मौजूद है। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब ने एक लेटर के साथ भिजवाया था वो साइफर एक सील्ड लिफाफा में। तो ये ज़मीर हैदर साहब, कता कलामी के लिए माजरत, ये कहिएगा कि थोड़ी कंफ्यूजन नजर आती है सारे मामले में। एक जानिब तो ऐसा लग रहा है कि ये केस बिल्ड किया जा रहा है कि साइफर एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसी कोई सिचुएशन है ही नहीं। लेकिन दूसरी जानिब फिर इस तरह की बातें कि वो साइफर असली वाला जो है वो किसकी तहवील में है, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है, तो ये सिचुएशन है क्या? आपको कोई पिक्चर वाज़ेह होती नजर आती है? देखिए, साइफर बेसिकली इसको साइफर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कोडेड लैंग्वेज में एक चीज होती है। अब अगर एक कोडेड लैंग्वेज की चीज आप मेरे सामने भी रख दें तो मुझे तो नहीं मालूम, मैं तो उसको डिसाइफर नहीं कर सकता। तो उसको बाकायदा को डिसाइफर करके उसको जो है उसके वर्ड्स बनाकर उसकी अंग्रेजी या जिस भी लैंग्वेज में वो आता है वो अंग्रेजी बनाकर लैंग्वेज बनाकर उसको एक बुलेट फॉर्म्स में एक जो है वो आप लिख कर दे देते हैं, किससे कंसर्न डिपार्टमेंट्स को भिजवाते हैं कि जी ये हमें बैरून मुल्क से ये साइफर रिसीव हुआ है, हमारे एम्बेसडर ने ये भेजा है। तो बात यह है कि ओरिजिनल साइफर तो बेसिकली एक कोडेड लैंग्वेज में कहीं पे फॉरेन ऑफिस में पड़ा हुआ है। तो ये तो बात हो रही है कि उसको आपने डिसाइफर किया, उसके बाद उसकी एक समरी बनाई, कोई नोट्स बनाए जो उस वक्त के सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स थे, उन्होंने जाके प्राइम मिनिस्टर के सामने रखे, उन्होंने वो कॉपी रख ली, ले ली, और उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि इसके ऊपर अब सियासत की जाएगी। जिस तरह हमने देखा कि उन्होंने फिर की बाकायदा सियासत की उसके ऊपर। लेकिन बात यह है कि ये अब तो अदालत फैसला करेगी। अब FIA अब इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रही है। 25 तारीख को चेयरमैन PTI को बुला लिया और मेरा ख्याल है कि शायद 24 को मंडे को इनको असद उमर, शाह महमूद कुरैशी को भी बुलाया है। तो असद उमर का अगले दिन बयान नहीं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हम जाएंगे, कोई मसला नहीं है, हम बाकी रहसा कटा चटा भी खोल देंगे। हाँ जी। तो चीज का कंफ्यूजन है, बिल्कुल एक पॉलिटिकल टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है इस वक्त, जो मुझे लग रहा है। लेकिन अदालतें हैं हमारे पास हैं और वो फैसला करेंगी, लेकिन ज्यादा संगीन केसेस तो मेरे ख्याल में जो है वो बाकी हैं। बहुत सारे, अब तोशा खाना भी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, फिर इद्दत का जी सही कह रहे हैं। अच्छा ज़मीर हैदर साहब, एक और मामले पर भी बहुत ज्यादा बहस हो रही है, वो ये है कि आजम खान साहब के बयान पर भी बहुत सारे लोग जो हैं वो कमेंट्स दे रहे हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? आप क्या समझते हैं उनके बयान की कोई कानूनी हैसियत भी है? देखिए, ये तो बाकायदा मजिस्ट्रेट के सामने या जो भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होता है उसके सामने 164 का बयान अगर कोई दर्ज आता है, जाके लिखवाता है, उसका एक बाकायदा प्रोसीजर है जी। वो हमने देखा था इसाक डार साहब का एक 164 का बयान हुदैबिया केस में बहुत मशहूर हुआ था, जिसमें वो एक काजी फैमिली का बड़ा उन्होंने जिक्र किया, बताया कि किस तरह उनके नाम चेक्स और पैसे आते थे, किस तरह मनी हुई थी पैसे की, और उन्होंने एक एक चीज बताई थी, और जो है उसके एक प्रोसेस भी उसके अंदर लगा हुआ था। और 3 या 4 सफ़े ऐसे थे जो मुझे याद है जो शुरू के थे, उसमें ये था कि आप डार साहब को बुलाया जाता था, बिठाया जाता था, उनसे पूछा जाता था कि जी आप ये अपनी मर्जी से लिख रहे हैं, आपके ऊपर किसी का दबाव तो नहीं है, अंडर ड्यूरेस तो नहीं आप दे रहे, और उसके बाद फिर दोबारा उनको ब्रेक दी जाती थी कुछ घंटों की, और फिर दोबारा उनसे पूछा जाता था ताकि आप मतलब प्रॉपर
आप अपने स्टेट ऑफ माइंड में हैं और आप जी बिल्कुल ज़मीर हैदर साहब, अब ये साइफर वाले मामले पर हुकूमत तो प्ले कर रही है, ये तो अब जैसे जैसे सिचुएशन डेवलप होगी, सूरत हाल सामने आएगी और पिक्चर मजीद क्लियर होगी। ये कहिएगा कि इंतखाबात की भी फ़ज़ा है और इंदिया दे दिया गया है, वज़ीर आज़म की जानिब से इंतखाबात भी करीब ही हैं। MQM की जानिब से कहा गया है जी कि नई मरदमशुमारी के जो नताइज हैं उन्हीं के तहत इंतखाबात करवाए जाएँ, डिलिमिटेशन की जाए। तो आप कैसे देखते हैं सारी सूरत हाल को? इज़ इट पॉसिबल सर? ये भी बड़ा दिलचस्प सूरत हाल है, क्योंकि ये एक सबसे आसान रीजन मिल सकती है आने वाली केयर टेकर सेटअप को, क्योंकि हुकूमत तो कंटिन्यू नहीं करेगी। ये तो डिसाइडेड है कि जी 11, 10 या 11 तारीख को ये बाकायदा तौर पर तहलील करने का ऐलान कर देंगे, वजीर आजम असम्बली भिजवा देंगे और 12 से पहले इन्होंने जो है जो 2 सूबाई असम्बलियां और नेशनल असम्बली को तहलील करना ही करना है। और 90 दिन के फिर उसके बाद जरूरत पड़ जाती है कि 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए आइन के तहत। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया है कि अगर 25 तारीख को ये जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास होने जा रहा है, उसमें जो नई मर्दमशुमारी के नंबर्स आए हुए हैं, अगर वो बाकायदा अप्रूव करके नोटिफाइड कर दिए जाते हैं तो फिर जो है नई हल्का बंदियां डिलिमिटेशंस करना मजबूरी है, जरूरी होगा। जी बिल्कुल, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट पर अब ये सवालिया निशान है या बोल अब उनकी कोर्ट में है कि क्या फैसला होता है। बहुत शुक्रिया आपका ज़मीर हैदर साहब, तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद रहे और जितनी भी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं सियासी मैदान से उस पर उन्होंने अपना तज्ज़िया पेश किया। प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा, आप वापस आएंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। जी ब्रेक से वापस आ चुके हैं और अब हम अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे इंटरेस्टिंग न्यूज़ कुछ। और हिना आज की इंटरेस्टिंग खबर बताएं जरा आप। इंटरेस्टिंग न्यूज़ फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुनिया भर में कोई भी अच्छी चीज़ हो रही है, कोई भी इंटरेस्टिंग काम हो रहा है, हमारी ये कोशिश होगी कि हम आपको ज़रूर बताएं। और 3-4 महीनों बाद वैसे भी वेडिंग सीजन है, तो बहुत सारी ब्राइड्स टू बी के लिए हम एक बहुत ज़बरदस्त आइडिया लेकर आए हैं। हम आपको बताते हैं एक ऐसी दुल्हन के बारे में जिसने ट्रैक्टर पर बैठकर शादी में शिरकत की। हुआ कुछ यूं कि बर्तानिया की ये जो दुल्हन है, ये अपने ब्राइडल ड्रेस के साथ एक भारी भरकम ट्रैक्टर पर बैठकर शादी के मंडप में पहुंची। और अगर बात की जाए वहां पे लोगों की, तो उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। उन्होंने ब्राइड को देखकर बहुत ज्यादा खुशी का इजहार किया। और ये एक बड़ा ही डिफरेंट और इनोवेटिव आइडिया इस तरह से था कि ब्राइड के जो वालिद साहब थे वो ट्रैक्टर चला रहे थे, वो पीछे बैठी थी और वो थ्रू आउट जब वो आ रही थी शादी की जो वेन्यू था उसकी तरफ देख रहे हैं उनको कि बड़ी शी इज लुकिंग वेरी एक्साइटेड। और जो मजे वाली बात इसमें ये है कि 33 साल कैथरीन, हाँ जी, ये नाम है जी इनका और 33 साल इनकी एज है। ट्रैक्टर का इस्तेमाल इन्होंने बिलखसूस इसलिए किया क्योंकि इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो इनके वालिद किसान हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि हमारे यहाँ पे भी पाकिस्तान में, चूंकि जैसा आपने बोला है कि अभी 2-3 माह बाद वेडिंग सीजन स्टार्ट होगा, तो वेडिंग प्लानर्स भी एक्टिव रहते हैं, हम सब लोग भी सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं। तो अगर आप अपने बैकग्राउंड से रिलेटेड अगर कोई थीम डिसाइड करते हैं तो मेरे ख्याल से दैट वुड बी ग्रेट एंड दैट वुड बी वेरी डिफरेंट आइडिया। लेकिन जो अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें और जो बारिशों की सूरत हाल है, तो आई थिंक आपको ट्रैक्टर पर ही आना चाहिए। जितना पानी लाहौर में खड़ा हो जाता है, ट्रैक्टर पर आना इज अ वंडरफुल आइडिया एंड इट्स वेरी इनोवेटिव। सिर्फ आपको शादी में ही पहुंचाने में मदद नहीं देगा, क्योंकि पानी है, जाहिर कीचड़ हो जाएगा। इस कीचड़ के अंदर एक और मजेदार चीज भी हो सकती है और वो फुटबॉल भी खेला जा सकता है। आपको पता है, पहले तो हम दुल्हन लेके आए हैं ट्रैक्टर के ऊपर, अब हम आपको कीचड़ में फुटबॉल खिलाएंगे जी। और इसका नाम है जी स्वैम्प सॉकर फुटबॉल। और फिनलैंड में इसका आगाज हुआ और ये दलदली झीलों में इस बार 100 से ज्यादा टीमें हिस्सा ले रही हैं इस गेम के अंदर। स्वैम्प सॉकर वर्ल्ड कप होने जा रहा है जी। और ये खेल जो है फौजियों की मशकों की तर्ज पर तश्कील दिया गया। फिनलैंड के जो सिपाही हैं वो अपनी जो विल पावर है उसको टेस्ट करने के लिए, इस्तेदाद जांचने के लिए दलदली तालाबों में ट्रेनिंग करते थे। और ये जो फुटेज है वो आप देख भी रहे हैं हमारी स्क्रीन पर कि किस तरह से ये लोग कैसे खेल लेते हैं। दिस लुक्स वेरी नास्टी टू मी, आई डोंट नो, बड़ी मुझे तो अजीब सी इससे फीलिंग आ रही है इतने कीचड़ में। अगर आप उस पर भी देखें तो वो प्रॉपर इन्वॉल्व होके उसमें खेल रहे हैं। मैं ये सोच रही हूँ कि जो लोग बहुत ज्यादा
जो है ना वो हाइजीन फ्रीक होंगे या जिनको बहुत ज्यादा ओसीडी होगी, देखिए, वो तो यहाँ जा है ही ना, नहीं सकते। आप देखें कि इसमें चलना इतना मुश्किल है मुश्किल है। और फुटबॉल के लिए आपको प्रॉपर जो है वो रनिंग चाहिए होती है ताकि जो है और वो आप गिर रहे हैं बाकायदा, गिर रहे वो हैं। स्लिप हो रहे हैं क्योंकि उसमें दलदल है और वो बाकायदा कीचड़ में जिस तरह से और एक दूसरे को पकड़ पकड़ के चल रहे हैं, वो बहुत मुश्किल भी होगा। लेकिन इससे ये है कि वो अपनी विल पावर के साथ साथ अपनी बॉडी स्ट्रेंथ को भी मेजर कर सकते हैं। वो देख सकते हैं कि कितनी उनकी जो है ना बॉडी स्ट्रेंथ अच्छी है। और इसके लिए पता मुझे नहीं लगता है हमारे फिटनेस व्यूवर्स ने फोकस किया है कि नहीं, उनमें से एक आधे प्लेयर का जूता भी उतर गया था। जूता बिल्कुल, जब हम देख रहे थे दौड़ना भागना बहुत मुश्किल है जी ऐसे कीचड़ में। बहुत और मुश्किल लेकिन है। एक कमाल चीज इसके अंदर ये भी है कि इसमें आप सही अपना स्टेमिना टेस्ट कर सकते हैं। स्टेमिना, मैं यही कही थी कि जो लोग फिटनेस फ्रीक्स हैं, मुझे लगता है कि उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो टेस्ट कर सकते हैं कि उनका स्टेमिना कितना अच्छा है, उनकी फिटनेस कितनी ज्यादा अच्छी है। और मुझे लगता है इसमें भी कोई ना कोई रोनाल्डो होगा ही, रोनाल्डो होगा, इनमें मेसी होगा। मेसी होगा जी बिल्कुल, बड़े वैसे बड़े काफी शानदार मेसी है players। ये दिस इज वेरी मेसी। मेसी फुटबॉल आज बिल्कुल जरूर, और होने भी चाहिए क्योंकि एक नए नए खेलें इजाद हो रही हैं जी, और हर खेल का एक स्टार तो होता है फिर, बिल्कुल। और होना चाहिए। तो इस ऐसे ही तरह है। से स्वाब सॉकर वर्ल्ड कप का भी कोई रोनाल्डो और कोई मेसी तो होना जरूर चाहिए। होना चाहिए। बिल्कुल जी, अभी लेंगे एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बताते चलें कि प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपकी लाइव कॉल्स लेंगे, जब हम बात करेंगे सर के बालों के हवाले से और उनके गिरने के हवाले से कि क्या वजूहात हैं, क्यों हमारे बाल गिरते हैं मॉनसून के मौसम में। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, ब्रेक देखते से रहिए। वापस आए और कॉल मिलाएं। जी देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम से ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और अब इस सेगमेंट में आप अपने टेलीफोन्स को ज़हमत दे सकते हैं। आपके तमाम मसाइल का हल सिर्फ एक फ़ोन कॉल की दूरी पर है, और आज हम बात करने जा रहे हैं जो गिरते बाल हैं उस मसले से मुतल्लिक। बिल्कुल जी, अगर बालों की बात करें तो इस मौसम में बहुत ज़्यादा बाल गिरते हैं, मर्दों के भी ख़वातीन के भी। और हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम है, इस पर मैं बहुत ज़्यादा बात करना चाही थी क्योंकि मीडिया में आने से पहले बहुत अच्छे घने खूबसूरत बाल हुआ करते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ये जो 2 बाल आप देख रहे हैं, बस यही बाल हैं लिटरली। तो इस पर आज हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं, अपने मसले हमसे डिस्कस कर सकते हैं कि बालों से रिलेटेड आपको किन मसाइल का सामना है। इस पर तफसील से बात करने के लिए इस वक्त स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं हर्बलिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट नैयर आपा। थैंक यू सो मच नैयर thank you. साहिबा, कैसी हैं आप? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। नैयर शुक्र है आपा, अल्लाह बता ताला दें ये जो 2 बाल हैं, अब इनको कैसे मैं बचाऊं? मतलब लिटरली मैं तो इनको 2 बाल ही कहती हूँ क्योंकि मीडिया में आने से पहले घने बाल हुआ करते का। थे ऐसे ही है। और बहुत अच्छे थिक बाल थे। हाँ अब तो बस बहुत ज्यादा ब्लो ड्राई और आयरन जब हम यूज कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली हमारे बालों का मॉइस्चर लॉस हो रहा होता है। ठीक है। और उसके बाद फिर हम इनकी उस तरह से केयर नहीं करते। हमें प्यास लगती है, हम पानी पी लेते जी। हैं, हमारे बाल डैमेज हो रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं, केमिकल हम इसके ऊपर ट्रीटमेंट्स करते चले जा रहे हैं। तो इनके लिए जो न्यूट्रिएंट्स हैं, हम फ्रूट्स खाते हैं अपनी बॉडी को नरिश करने के लिए, हम बालों को उस तरह से वो नरिशमेंट नहीं देते जिनकी उन्हें रिक्वायरमेंट, जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है, जो कमी हो रही होती है। तो अगर मजबूरी है हमारी ये आयरन करना और ये सारा कुछ, जाहिर सी बात है आपका तो तकरीबन डेली बेसिस पे हाँ यही जी। काम है, तो उसमें यह है कि आप इसकी केयर नहीं बालों की कर रहे हैं। अगर आप प्रॉपर इनकी केयर भी करें, इनको नरिश करें, तो मेरा ख्याल है कि इतना बुरा हाल ना हो, इतना ज्यादा जो है ये डैमेज ना हो। तो उसी नैयर आपा, इसी आपने से वैसे इनके जो 2 बाल हैं उनको कैसे बचाना है मशवरा दिया है। उसको जो हमारे 4 बाल हैं हाँ जी बिल्कुल, इन्हें कैसे इनको कैसे बचाना है, इनका भी बताएं कुछ। जो इस टाइम जो ये वाला टाइम जा रहा है ना, चलें आप लोग तो जो वर्किंग लेडीज हैं या जेंट्स हजरात हैं, सारा दिन ऑफिस में जाना है, काम करना है, जो घर में खवातीन भी बैठी हुई है ना, आप देखिए कि उनके पास भी टाइम नहीं है अपने लिए। मोबाइल का इस्तेमाल और सोशल मीडिया में हम इतने इन्वॉल्व हो चुके हुए हैं कि हमने बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं ना, वो हम बैठे हुए भी जो कर सकते हैं हम नहीं कर पा रहे होते, नहीं करते। तो इसके लिए जो है वो मैं कोशिश करूंगी कि वो वाली रेमेडीज आप लोगों के साथ शेयर करूं कि जो क्विक हो, इजी हो और आपके आसपास हो। ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको मशवरा दूंगी कि ये कड़ी पत्ता, इसका पौधा आप घर में लगा लें। ये एक आप गमले के अंदर भी लगा सकते हैं। तुलसी भी कहते हैं? नहीं, तुलसी और चीज है। ये कड़ी पत्ता है। इसको हम उसके अंदर दाल वगैरह के अंदर, सालन के, कुकिंग के अंदर हम तड़के के लिए यूज करते हैं। इसका अरोमा बहुत जबरदस्त होता है।
इसके इतने ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट हैं। कोई भी आपका हेल्थ से रिलेटेड इशू है तो आप सुबह में उठे हैं, पेस्ट आपने किया है, मुंह हाथ धोया, आप इसके सिर्फ 5 से 7 पत्ते ऐसे मुंह में डाल के चबा के खा लें। तो टेस्ट इनका कैसा कोई होता है? टेस्ट बहुत ज़बरदस्त, इसका इतना ज़बरदस्त अरोमा है। इसके जो फायदे हैं मैं आपको जो है वो अगर गिनवाना शुरू करूं तो हमारा पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाए। अच्छा। लेकिन शॉर्टकट के अंदर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि रात को सो के उठते हैं तो सुबह में आपको लग रहा होता है कि बहुत थकावट है, हम सोए हैं लेकिन तब भी हमारी नींद नहीं पूरी हुई, जी। हम इस तरह से लेथार्जिक अपने आप को फील कर रहे होते हैं। हाँ जी। आप अगर ये 10 पत्ते सुबह उठ के इसको चबा लें, आप खा लें, एक तो आपका एकदम से मूड जो है वो फ्रेश हो जाएगा। रिच एंटीऑक्सीडेंट है, वो तमाम मिनरल्स हैं इसके अंदर, वो तमाम विटामिन्स हैं कि जो सारे दिन के लिए आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है। और ये बालों के लिए भी बहुत मुफीद है। ओवरऑल आपकी हेल्थ के Overall लिए, health के लिए। ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए। और इतना मजे का है ये मैं शेयर करती हूँ, आप 2-2 लीफ खाएं और आप चले, विद इन हम मिनट, आपके कहने पे ये कड़ी पत्ता विद इन मिनट आप अपने आप को जो है वो अजीम, आप बहुत इतना हाँ, मेरे कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं, लेकिन मैं चले आपा के चबाएं, कहने आप पे। मैं भी। खाएं, आप रिलैक्स फील करेंगी अपने आप को। ये एक मेरा पत्ते से- सुबह का जी। अच्छा, ये पता है इसका कैसा टेस्ट है? किसी सब्जी के सैलेड के उस जैसा, बिल्कुल वो बहुत मजे का, बहुत मजे का। ये अगर आप 10 पत्ते खाना शुरू कर देते हैं, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल। आपा, आपको जी। सॉरी, कथा कलामी माफ, आपको यहाँ पे मैं टोक रही हूँ। हमारे साथ इस वक्त कॉलर मौजूद हैं, शुमाइला, जिन्होंने आपसे बात करने के लिए कॉल जी, की जी। है ऑल द वे फ्रॉम मुल्तान। जी शुमाइला, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपा से क्या पूछना चाहेंगी? थैंक यू वेरी मच मिस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सबसे अस्सलाम। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं आपका शो रोज देखती हूँ और मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू शुमाइला। जी शुमाइला, क्या जी, अब पूछेंगी मेरा- आप? जी, मैंने आपा से ये पूछना था कि दिसंबर में मेरी शादी है और मुझे हेयर फॉल बहुत ज्यादा है क्योंकि मैं हिजाब पहनती हूँ और स्कार्फ पहनने की वजह से ये मसला मुझे आ रहा है। ओके, ठीक हो गया शुमाइला, आप हमारा प्रोग्राम देखती रहिए, हम आपको इसका जवाब दे देते हैं। बहुत शुक्रिया, शुमाइला ने हमें मुल्तान से कॉल की। और जी आप इसके आपा। साथ एक सवाल मैं कनेक्ट कर देता हूँ कि कई मर्द हजरात भी ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली टोपी पहनते हैं, हाँ जी, बिल्कुल तो ऐसे उनका ही भी है। मेरे ख्याल से इससे मिलता मिलता जुलता ही है, हाँ बिल्कुल। जी, बिल्कुल ऐसी जाहिर सी बात है। जब ये घर में हैं तो तब तो ये स्कार्फ नहीं लेती, बाहर जाते टाइम ही स्कार्फ लेती जी। है ना। इसमें 2 कंडीशन आती हैं। कुछ लोगों का बहुत ज्यादा बाल ऑयली होते हैं, स्कैल्प ऑयली होता है, उनके लिए थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट ट्रीटमेंट होती है। कुछ लोगों के बाल बहुत ज्यादा ड्राई होते हैं, स्कैल्प उनकी ड्राई होती है, उनकी बॉडी ड्राई होती है, उनके लिए थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट जो है वो ट्रीट करना ठीक है। पड़ता है। ठीक है, अब जो स्कार्फ करती है, इनका हेयर फॉल है बहुत ज्यादा। ठीक है, मेन एक चीज तो ये करें कि ये शैम्पू का जो इस्तेमाल है बहुत कम कर दें। हफ्ते में सिर्फ 1 दफा जो है वो आप लोग शैम्पू यूज करें। गर्मियां हैं, गर्मियों के अंदर जो है वो कई दफा होता है कि हम डेली बेसिस पे नहा रहे होते हैं और डेली बेसिस पे जब हम शैम्पू यूज करते हैं तो ये भी रीजन बनती है हेयर फॉल तो की। फिर क्या यूज मुतबादिल, करें बिल्कुल। बाकी डेज हाँ में? जी, उसके लिए आपके लिए जो सबसे बेहतरीन हेयर क्लींजर है वो आपके फ्रिज में पड़ा हुआ है, वो है दही। दही के अंदर लैक्टिक एसिड है। दही को आप लें, दही के अंदर अगर आपको अंडे की स्मेल पसंद नहीं है तो सिंपल सिर्फ और सिर्फ दही लेके आप अपने रूट्स लेंथ एंड में बालों में अपने सारे लगा लें। 5 से 10 मिनट लगा रहे, उसके बाद उसी से मसाज करके बालों को धो चाहे दें। ऑयली बाल है चाहे चाहे ड्राई बाल है। अच्छा। आपने सिंपल दही के साथ जो है वो बालों को धो देना। आपका उसके साथ जो है वो क्लिंज भी हो जाएंगे बाल। आप जब शैम्पू कम यूज करेंगे, क्योंकि शैम्पू के अंदर इस तरह के इंग्रेडिएंट हैं कि जो आपके बालों के लिए हार्मफुल हैं, जी चाहे बिल्कुल। वो आपकी नहीं, स्कैल्प है, आपा, चाहे माजरत है जी, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। जमील इस वक्त लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जमील, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? मैं ठीक, बेहतरीन जी। जमील बताइएगा क्या पूछना चाहते हैं आप? नैयर आपा हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। अच्छा, मुझे ना आपस से सवाल ये करना था कि मुझे तकरीबन ना कुछ 4-5 साल से हेयर फॉलिंग का बहुत शदीद मसला फेस हो रहा है। ठीक है। मतलब ये है कि मुझे बाइक चलाते हुए मैंने फील किया है कि जब हेलमेट यूज करता था हाँ जी। तो उसके बाद ना मुझे बहुत ज्यादा हेयर फॉलिंग होती है, जिसकी वजह से मुझे ऑलमोस्ट तकरीबन डेली शैम्पू करना पड़ता है। ठीक है। उसके बावजूद भी जो है वो हेयर फॉलिंग कम नहीं हो रही है। हेयर फॉल हेलमेट की वजह से हो रहा है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। वो शैम्पू का भी बता रहे हैं। उसके लिए जो बहुत बेहतरीन है, खासकर जेंट्स हजरात के लिए जी। कि जो हेलमेट भी यूज करते हैं, और जेंट्स का आप देखें कि खवातीन के तो फिर बाल बचे रहते हैं, लेकिन जेंट्स हजरात के बहुत साफ तेजी हो से जाता जो है वो हेयर फॉल हो रहा होता है। तो उसके लिए एक रेमेडी शेयर करूंगी। इसके साथ ना सिर्फ हेयर फॉल उनका रुकेगा,
बल्कि उनके बालों की रीग्रोथ भी होगी, बालों की रूट जो है वो मजबूत होंगी। ठीक है। बहुत सिंपल है, आपने क्या करना है, एक प्याज लेना है, ठीक उसको आप काट के आधा ग्लास पानी का डाल के उसको आप ग्राइंड कर लें। ठीक है। ये मैं कम क्वांटिटी बता रही हूँ, आपको सूट कर जाए तो फिर आप ज्यादा क्वांटिटी के अंदर इसको ओके। बना सकती हैं। एक प्याज को ये देखिए इस तरह से ग्राइंड करके मैंने आधा ग्लास पानी के साथ, ठीक है। इसके अंदर आपने क्या करना है, मेथरे, ये जो अचार में मेथरे डलते हैं, बहुत ओके। इजीली और बहुत सस्ते अवेलेबल हैं, जी। ठीक है। तो इसके अंदर तकरीबन आपने, अगर एक प्याज है, आधा ग्लास पानी का है, तो उसके अंदर आपने जो मेथरे हैं इतने डिप कर देने हैं कि ये उसके अंदर जो है वो प्याज के पानी में पूरे भरे नहीं, एक ऊपर पानी की थोड़ी सी जो है वो प्याज की लेयर रहे। अच्छा, हाँ जी। मेथरे जो हम अचार में भी अचार में, ठीक है। अचार में यूज करते हैं। और उसके बाद साबूदाना, ये हम बच्चों को जो है वो जी, जी, खिलाते बड़ी हैं। दूध हजम हाँ ग़िज़ा जी, होती बहुत है। जबरदस्त है, ये बालों के लिए भी बहुत जबरदस्त है। ओके। और तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब आपने इसमें साबूदाना डाल के ठीक है। इसको आपने ओवरनाइट छोड़ देना। ओके। सारी रात के अंदर जो है ना ये सोक कर लेंगे, ये जो मेथरे हैं प्याज के पानी को सोक कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे। उसके बाद आप क्या करें कि इसको एक प्लेट में जो है वो डाल के आप जो है वो छोड़ दें। 1-2 दिन के अंदर किचन के अंदर ही आपने इसको रखना है। 1-2 दिन के अंदर ये बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे। उसके बाद क्या करें, आप इसको ग्राइंड करके इस तरह से पाउडर बना लें। सही सही। अच्छा, ठीक तो है। ये फिर ड्राई पाउडर है आपा? जी, ये ड्राई पाउडर बना लें। इसके अंदर बालचड़ नाम से ये एक हर्ब आती है, ठीक है? बालचड़? बालचड़ इसको कहते हैं, ये बालचड़। बाल बने हुए हैं, ठीक है। ये देखें, ये बाल बने हुए हैं। ठीक है। तो ये ड्राई, इसका पाउडर इस तरह से आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। ठीक है। तो जब आप इसको जो है वो पीस लें, इसी के अंदर इतने पाउडर में जो हमने ये बनाया 1 टेबलस्पून बालचड़ पाउडर का डाल। बालचड़ पाउडर, ठीक है। ये आपका शैम्पू है, आपका जो हेयर फॉल को रोकेगा, आपके नए बालों की ग्रोथ करेगा, बालों को मॉइस्चराइज करेगा, क्योंकि जेंट्स हज़रात को होता है कि वो ऑयल यूज नहीं करते। हमने इसके अंदर साबूदाना यूज किया। साबूदाना आपको पता है बहुत ज्यादा जो है वो जेल टाइप होता है, तो ये बालों को नरिश करेगा, मॉइस्चराइज करेगा, बालों को शाइन भी देगा। सिर्फ ये 3 चीजें बहुत इजी, आप आराम से इसको लेकिन घर ये में बना आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी बताइएगा, ये पाउडर जी। फॉर्म में है, ये लगाना जी। कैसे है? आपने अब जब आपने नहाना है, जी, हाथ धोना है, आपने क्या करना है कि थोड़ी सी कटोरी के अंदर दही ले और इतना पाउडर आप डालें कि वो एक पतली सी पेस्ट सी बन जाए, ठीक बहुत है। थिक पेस्ट ना हो। उसको आप अपने रूट्स लेंथ एंड में आप लगा लें, आधा घंटा लगा रहे। अगर हेयर आपके वॉश पास करें। आधे घंटे का टाइम नहीं भी है तो आप सिंपल 5 मिनट के लिए भी इसको लगा रहने ओके। दें। 5 मिनट के बाद आपने हल्का सा पानी डाल के पहले इसको मसाज करना है अच्छा सा अपने स्कैल्प पे, और उसके बाद आपने इसको वॉश कर देना। अच्छा, ये आपका हेयर वॉश भी है, शैम्पू भी है। शैम्पू छोड़ दें बिल्कुल, ठीक जिनके बाल बहुत तेजी से गिर रहे हैं, शैम्पू छोड़ेंगे उसी से उन्हें बहुत अच्छा, ज्यादा आप देखिए एक फर्क क्विक पड़ेगा। कमेंट भी लेना चाहूंगी। खवातीन को चूंकि बहुत होता है कि बालों से अच्छी खुशबू भी आए, जब वो शैम्पू शायद बहुत सारी खवातीन इसलिए भी इस्तेमाल कर रही होती है, तो ये जो हम हर्बल शैम्पू है तो उसमें मेथरों की या उसकी कोई स्मेल? हाँ जी बिल्कुल, स्मेल है, जाहिर सी बात है कि आपने, लेकिन जब आप वॉश कर देंगे कोई स्मेल खत्म नहीं हो आएगी। जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आपको ये है कि थोड़ी स्मेल आ रही है, आप क्या करेंगे, किसी भी रोज वाटर के अंदर जो आपका फेवरेट एसेंशियल ऑयल है ठीक है। या आपका फेवरेट जो है वो कोई भी इस तरह का कोई Fragrance हर्ब है। है, फ्रेग्रेंस है, पेपरमिंट की बेहतरीन रहती है। ठीक है। तो आप सिंपल पेपरमिंट को बॉईल करके शावर बोतल के अंदर उसमें एक थोड़ा सा लेमन का टुकड़ा डाल लें छिलके समेत, और स्प्रे तो कर उसको आप बना के वो हेयर स्प्रे रख ले। उसको आप जब स्प्रे करेंगे, पेपरमिंट लेमन की जो खुशबू है सारा दिन आपको रिलैक्स भी रखेगी और रिफ्रेशिंग भी होगा। बिल्कुल refreshing ठीक भी हो गया। होगा। नैयर आपा, बहुत शुक्रिया आपका। वक्त की कमी के बायस हम ज्यादा उस तरह से बात नहीं कर पाए, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि अब हम आपको इंशाल्लाह आपको दावत दें, आपको जहमत दें बल्कि अपने प्रोग्राम में, और हम आपको बुलाते रहें। बहुत अच्छा लगा। आई एम श्योर के नाजरीन भी बहुत मुस्तफीद हुए होंगे इस डिस्कशन से। जब आप दोबारा आएंगे फिर हम आपसे ऑयल बनाने के भी जो है ना वो टिप्स एंड ट्रिक्स पूछेंगे। बिल्कुल। और नाजरीन, ये हमारा जो सेगमेंट था, हमारी कोशिश यही थी कि हम आपकी कॉल्स भी लें और कॉलर्स को भी एंटरटेन करें। आई एम श्योर कुछ सवालों के जवाबात जो है वो आपको मिल गए होंगे, कुछ के नेक्स्ट टाइम हम आपको बताएंगे। बिल्कुल। अभी फिर ब्रेक ले लें। ब्रेक ले रहे हैं जी। ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद भी हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक बहुत ही जबरदस्त खातून से। सो स्टे विद अस, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू द शो। और आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी खातून से करवा रहे हैं नाजरीन जो रोज़ाना साइकिल पर दफ्तर जाती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं
एमएओ कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल डॉक्टर आलिया रहमान खान साहिबा की, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। मैम, आपसे हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आपके पास गाड़ी की सहूलत भी मौजूद थी, उसके बावजूद भी आपने साइकिल का इंतखाब किया, इसकी क्या वजूहत है? एक्चुअली गाड़ी पहले भी मौजूद थी और अब प्रिंसिपल बन के तो मुझे ऑफिशियल गाड़ी, पेट्रोल, ड्राइवर सब मिल गया था। लेकिन पहले जब अपनी भी थी तो जब मैं अकेली गाड़ी पे जाती थी तो आई ऑलवेज यूज टू फील के आई एम जस्ट वेस्टिंग पेट्रोल। जो एक गाड़ी 4 लोगों को लेके जानी चाहिए वो मुझे अकेले को लेके जा रही है। ट्रैफिक में फंस रही हूँ तो मैं जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली तो कोई काम नहीं कर रही, फ्यूम्स निकल रहे हैं और मुझे भी गर्मी लग रही है क्योंकि एसी कम काम करता है अगर गाड़ी रुकी हो। तो आई जस्ट थॉट कि आई फेल्ट वेरी गिल्टी कि मैं अपने मेरी कंट्रीब्यूशन फॉर द एनवायरनमेंट क्या है। और जब मैं कॉलेज से थक के घर जाती थी तो टाइम नहीं मिलता था एक्सरसाइज का भी। तो दिस वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि मैं अपनी फिटनेस भी रख सकूं और ये गिल्ट दूर कर सकूं कि मैं अपनी एनवायरनमेंट के लिए कोई कंट्रीब्यूट कर रही हूँ। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू आर द फर्स्ट फीमेल प्रिंसिपल ऑफ एमएओ कॉलेज। जी। और इसके अलावा आप वाहिद खातून चूंकि प्रिंसिपल हैं और फिर आप वाहिद ही खातून ऐसी हैं जो कि साइकिल पे जा रही हैं, तो कैसा फील करती हैं, खुद कैसा फील करती हैं और ऐसी क्या चीजें जो आपको अभी तक रोज इंस्पायर करती है? एक्चुअली एज अ प्रिंसिपल आई थिंक आई हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ना सिर्फ ये कि कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन करनी है बल्कि मैंने एज एन एग्जाम्पल, एज अ रोल मॉडल बच्चों को भी मोटिवेट करना है जी। नॉट फॉर ओनली लाइक एकेडमिकली, बिल्कुल, बल्कि उनकी एक ग्रूमिंग भी करनी है टू बी बेटर सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। एग्जैक्टली। तो हमारे यहाँ ये होता है कि हम समझते हैं कि हम एक डिग्री लेके चले जाएंगे और वो हमारी नौकरी के लिए फ़ायदेमंद होगी। हम ये नहीं समझते कि डिग्री के साथ साथ जो हमारी प्रोफेशनल ग्रूमिंग, पर्सनल ग्रूमिंग होती है, आपने कैसे बिहेव करना है, आपने कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज फेस करनी है, कैसे मल्टीटास्किंग करनी है, डिसिप्लिन से उठना है, जाना है, पहुंचना है और कैसे हार्डशिप्स फेस करनी है, ये पार्ट ऑफ द गेम होती है। और ये अगर हम बच्चों को सिखा दें तो हमारे बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। बहुत खूबसूरत बात आपने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं, हम वो स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट है और फिर खवातीन की अगर बात करें स्पेसिफिकली तो उनको उसी रोल में ही देखा जाता है, वो स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट है। तो जब आपने अपने घर में बात की कि आप साइकिल पर अब जाएंगी तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? क्योंकि फैमिली मुझे लगता है सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। फैमिली का सब एक ही मेन कंसर्न था, कहीं चोट ना लगा के आ जाना बस। इसके अलावा आई थिंक दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी। मेरी जो सिबलिंग्स हैं, माय पेरेंट्स और मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, बस उनको यही फिक्र होती है कॉलेज पहुंच के एक दफा मैसेज कर देना कि मैं पहुंच गई। अदरवाइज आई हैव नेवर फेस्ड एनी जिसको कह ले सेटबैक या मना नहीं किया किसी ने। और नाउअडेज तो दे आर फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ मी। अच्छा, और मैम हम लोग देख भी रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी जो फुटेज है, आप साइकिलिंग करते जा रही हैं, फुल गियर, आप अपने हेलमेट पहने हुए हैं और इस तरह जा रही हैं आप। तो ये लाइक आपने प्री प्लान होता है, आपका पूरा दिन प्लान होता है कि आप किस तरह से जाएंगी और कौन सा रूट लेंगी? बिल्कुल क्योंकि लाहौर में ट्रैफिक तो वो हर जगह ही आपको मिलती है। बिल्कुल सही कह रही। असल में देखें, जैसे मैंने ये सारी बातें की कि ये जो चीज़ें डिसिप्लिन और ग्रूमिंग और ये सब जब हम इस एज तक पहुंचते हैं या शुरू में ही हमें ये समझाया जाए ना, तो यही साइकिलिंग इज वन ऑफ द रीजन जो हमें डिसिप्लिन करती है। क्योंकि अगर मुझे अगले दिन सुबह 9 बजे मीटिंग करनी है तो आई हैव टू प्री प्लान। मेरा क्वेश्चन ये है कि जी हमारे घर में भी खवातीन हैं और बिलखुसूस हमारी माएँ, वो उनके तो टांगों में से दर्द नहीं जाता उनके तो घुटनों के प्रॉब्लम्स। जी बिल्कुल, जिस उम्र का वो हिस्सा है, तो कुछ टिप्स ऐसी खवातीन के लिए भी। एक्चुअली साइकिलिंग जो है ना, ये सबसे जिसको कहते हैं मसल फ्रेंडली साइकिल है। आई मीन आपके बॉडी फ्रेंडली है, आपके नीज पे जोर नहीं पड़ता, रनिंग पे आपके नीज रह जाते हैं, आपका कार्डियो एक्सरसाइज भी हो जाती है बिकॉज यू आर गोइंग फास्टर। और हम फीमेल या मेल दोनों, लेकिन फीमेल के लिए ज़्यादा है कि आफ्टर 40 हमारे हार्मोन्स थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसकी वजह से हमारे बॉडी के मसल्स, खासतौर पे बैक और कंधों के ना, ये कमज़ोर होने शुरू हो जाते हैं। अगर हम इसको फिट ना रखें तो वही 50-60 तक हमारे घुटने दर्द, कंधे दर्द, कभी ये हो जाता है फ्रोजन शोल्डर हो गया, कभी कुछ। आई मीन दिस वी हैव टू रियली टेक केयर। और अगर किसी वक्त भी ये कर सकते हैं। साइकिलिंग इज नॉट कि आपको रनिंग करनी है, ओल्ड एज इज नथिंग। मेरे साथ तो लाइक 80 प्लस भी साइकिलिंग करते थे,
जब हम कोविड में बड़ी ग्रुप साइकिलिंग की थी, और लाहौर में 2 हैं, एक CML है, CML है, हाँ जी, क्रिटिकल मैस लाहौर साइकिलिंग ग्रुप्स जो बने हुए हैं, ग्रुप्स हैं, जी जी जी, और एक है KC एथलीट्स। तो KC एथलीट्स डिफेंस से चलते थे, तो वो हमने केनाल पे 100 किलोमीटर की, और उसकी वजह से ये कि हमें रूल्स आ गए। लेकिन यही बात बता रही हूँ कि जब मुझे 2017 में कैंसर हो गया था, अच्छा पूरा साल आई वाज लाइक बेड पे ही थी, कीमो कराया, फिर दर्दें खत्म नहीं होती थी, ठीक है, और बाल उतर गए, व्हाटएवर। लेकिन जैसे ही रेडिएशन वगैरह के बाद उन्होंने मुझे कहा यू आर कैंसर फ्री, नाउ यू हैव टू लुक आफ्टर योर हेल्थ योरसेल्फ। तो उस पे आई थॉट कि मैं भाग तो सकती नहीं हूँ, मेरे पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, तो देन आई स्टार्टेड साइकिलिंग, एंड साइकिलिंग एक्चुअली इम्प्रूव्ड माय हेल्थ विद इन 6 months। ओके, माशाल्लाह। तो मैम जो साइकिल का आप बता रही हैं, क्या वो कोई स्पेशल किस्म की साइकिल आपने खरीदी हुई है? क्योंकि बड़ी फैंसी एक्सपेंसिव बिल्कुल। साइकिल्स भी आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, तो ये भी देखने वालों की रहनुमाई फरमा दें। जी मैंने शुरू में तो बेटे के साथ हमने ली थी एक आम बाबा साइकिल, अच्छा, और वो बड़ी अच्छी चलती हैं बहुत, आई मीन वी शुड सपोर्ट आवर ओन प्रोडक्ट। लेकिन उसके बाद फिर मुझे एक गियर वाली साइकिल लेनी पड़ी, क्योंकि लाहौर में सिग्नल फ्री के प्रोसेस में ब्रिजेस बन गए, अंडरपासेस हैं, तो अगर आप बाबा साइकिल पे फिर लोअर गियर नहीं हो सकता। तो मुझे फिर एक सेकंड हैंड मैंने ली, लाइक इट वाज 22,000 रुपीस की, सही, और 2018 में ही ली थी, और गियर वाली है, आम हाइब्रिड साइकिल है जी। अच्छा, बाबा साइकिल आप कह रहे हैं, हमारे यहाँ पर आमतौर पर उसे चाइना साइकिल बोलते हैं, थोड़ा ओल्ड स्कूल जी जी वो जी स्टाइल है जी, उसका। बिल्कुल। तो मैम ये कहिएगा कि आपके हस्बैंड जो है वो इस मामले में कितने सपोर्टिव आपके साथ? कभी आप इकट्ठे गए हस्बैंड वाइफ सुबह सुबह साइकिलिंग के एग्जैक्टली, लिए? दोनों ही, कभी भी नहीं। या कभी बेटे ने आपको कंपनी दी हो? बेटा तो मेरे साथ रेगुलरली करता है, अच्छा, संडेज को यूजुअली, और मैं एक दो दफा अपने हस्बैंड से छुप के, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत वहमी है, तो इसीलिए वो मुझे सिर्फ ये कहते हैं कि टेक्स्ट कर देना पहुंच के, हाँ जी, बेटे को नहीं जाने देते थे। तो जब वो कहीं शहर से बाहर गए तो मैं उसको स्कूल साथ ले जाती थी, वो भी साइकिल पे, मैं भी साइकिल पे, कई दफा लेकर भी आई। लेकिन बेटे के साथ तो मैं करती हूँ। हस्बैंड सपोर्टिव इस सेंस में है कि वो काइंड ऑफ, अगर सच बात बताऊं तो हार गए हैं मुझे समझा के। उन्होंने अब अपने बस हाथ खड़े कर दिए हैं कि ओवर टू यू, ओवर टू यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मैं कितना प्रोटेक्ट करूं, मना करता हूं कि ना करो, कुछ चोट लग जाएगी, इतने अच्छा, बड़े उनके कंसर्न्स भी बिल्कुल ठीक है, जाहिर बात है, हेड ऑफ द फैमिली है, उनके कंसर्न्स भी हम समझ सकते हैं, वो भी केयर एंड प्रोटेक्शन के उसमें ही कहते हैं। अच्छा मैम, जाते जाते जितनी भी खवातीन आपको देख रहे हैं, इनफैक्ट जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? बिकॉज यू आर अ ट्रू इंस्पिरेशन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल वाचिंग यू। थैंक यू फॉर सेइंग दैट। मैं सिर्फ यही कहूँगी कि प्लीज़ लुक आफ्टर योरसेल्फ। अगर हम नहीं हैं तो हमारा घर नहीं, और अगर हम ठीक हैं, सेहतमंद हैं, तो हम उनका ख्याल भी कर सकते हैं। मेरा बेटा बिल्कुल यूजलेस हो जाएगा, हेल्पलेस हो जाएगा अगर मैं बीमार पड़ी रहूंगी, उसने मेरा कितना ख्याल करना है? बिल्कुल। और हम क्यों किसी का इंतजार करें? तो प्लीज स्टार्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड साइकिलिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर एवरीबॉडी। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच मैम आलिया, आपका Thank you. बहुत शुक्रिया। हमारे लिए एक ऑनर की बात थी कि आज आप हमारे स्टूडियोज में आई, हमने आपसे बात की। बहुत सारी खवातीन के लिए आप इंस्पिरेशन हैं, रोल मॉडल हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और आप इसी तरह साइकिल चलाती रहें और हमें इसी तरह खुश नजर आएं। नाजरीन, अभी लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। हम वापस आ चुके हैं और इस सेगमेंट में हमारे साथ स्टूडियो में शबाना अब्बास साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी शबाना, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी खूबसूरत माशाल्लाह आपकी आवाज़ है, और नात पढ़ती हैं आप, कलाम पढ़ती हैं, तो आज आप क्या लेकर आई हैं हमारे लिए? आज मैं मनकबत सुनाऊंगी। जी जरूर। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो
बतूल का मेरे मुंह से आए महक सदा जो मैं नाम लूं तेरा झूम के मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ मैं गुलामी बने गुलाम हूँ मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ हुआ कैसे तन से वो जहाँ इश्क हो वही करबला मेरी बात उनकी ही बात है मेरे सामने वही जात है वही जिनको शेरे खुदा कहे जिन्हें बाबे सल्ले अला कहे वही जिनको आले नबी कहे वही जिनको नादे अली कहे वही पुख्ता है मैं तो खाम हूँ मैं तो पंजतन का गुलाम। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।